इतिहास में सिर्फ एक शहर ऐसा था जिसके लिए लोगों ने अपनी दौलत नहीं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कल्पना कीजिए, आप घने जंगल के बीच खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ पेड़, अजीब आवाजें, जहरीले जानवर, और आपके हाथ में एक नक्शा है जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, एल डोराडो। कहा जाता था कि यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह पूरी दुनिया का सबसे अमीर शहर था, जहां महल सोने के थे, मंदिर सोने के थे, और लोग सोने को ऐसे इस्तेमाल करते थे जैसे हम आज पत्थर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा शहर सच में था तो आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? और अगर नहीं था तो हजारों लोग इसे खोजते खोजते मर कैसे गए? यही है एल डोराडो का रहस्य। 16वीं सदी, जब स्पेनिश साम्राज्य पूरी दुनिया में नई नई जमीनों पर कब्जा कर रहा था, उनका एक ही लक्ष्य था, सोना। जहां भी सोने की खबर मिलती वहां सैनिक पहुंच जाते। इसी दौरान उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों से एक अजीब अफवाह सुनाई दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जंगलों के बीच एक ऐसा राजा रहता है जो अपने राज्याभिषेक के दिन पूरे शरीर पर सोने की धूल लगाता है। फिर वो एक पवित्र झील के बीच जाता है और देवताओं को खुश करने के लिए सोना और हीरे पानी में फेंक देता है। स्पेनिश सैनिकों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, अगर एक राजा इतना सोना पानी में फेंक सकता है तो उसके राज्य में कितना सोना होगा? यही हुई पहली गलती। असल कहानी एक राजा की थी, लेकिन यूरोप पहुंचते पहुंचते वो कहानी एक पूरे सोने के शहर में बदल गई। और फिर इतिहास की सबसे खतरनाक ट्रेजर हंट शुरू हुई। सैकड़ों सैनिक, सैकड़ों घोड़े, हथियार और महीनों का राशन लेकर खोजी दल जंगलों में उतर गए। उन्हें पूरा यकीन था कि कुछ ही दिनों में वे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद जंगल था। घने पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती थी। हर कदम पर जहरीले सांप, दलदल, खतरनाक कीड़े और ऐसी नदियां जो कुछ ही मिनटों में पूरी टुकड़ी को बहा सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो हुआ उसने एल डोराडो को हमेशा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। लेकिन जंगल ने सिर्फ उनका रास्ता नहीं रोका, उसने उनकी उम्मीदें भी तोड़नी शुरू कर दी। दिन बीतते गए, खाने का सामान खत्म होने लगा, कुछ सैनिक बीमार पड़ गए, कई लोग जहरीले कीड़ों और सांपों का शिकार हो गए। घने जंगलों में दिशा पहचानना लगभग नामुमकिन था। एक बार अगर कोई रास्ता भटक गया तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद बहुत कम रह जाती थी। फिर भी कोई वापस लौटना नहीं चाहता था, क्योंकि हर किसी को यकीन था कि अगला मोड़ शायद एल डोराडो तक पहुंचाएगा। इसी उम्मीद ने लोगों को आगे बढ़ाया, और यही उम्मीद उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन गई। इतिहास में कई ऐसे अभियान दर्ज हैं जिनमें सैकड़ों लोग निकले, लेकिन वापस लौटे सिर्फ मुट्ठी भर। कुछ अभियानों में तो सैनिकों को अपने ही घोड़े मारकर खाने पड़े, कुछ लोग भूख से मर गए, कुछ बीमारियों से, और कुछ जंगल में हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जो लोग किसी तरह वापस लौटे, उन्होंने एक जैसी बात कही। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दूर कहीं सोने जैसी चमक देखी थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी विशाल शहर की झलक देखी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या वह सिर्फ धूप का भ्रम था, या जंगल सचमुच कोई राज छिपाए बैठा था? यही सवाल अगले कई सौ वर्षों तक लोगों को परेशान करता रहा। समय बीतता गया, लेकिन एल डोराडो की कहानी खत्म नहीं हुई। नई पीढ़ियां आई, नए खोजकर्ता आए, और हर किसी ने दावा किया कि वही इस रहस्य को सुलझाएगा। फिर इतिहास में एक और दिलचस्प मोड़ आया। इतिहासकारों ने पुराने दस्तावेज, यात्रियों की डायरी और स्थानीय जनजातियों की परंपराओं का अध्ययन शुरू किया। यही पहली बार एक नाम सामने आया, मुइज़ का सभ्यता।
कोलंबिया के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली इस सभ्यता की एक अनोखी परंपरा थी। जब नया शासक चुना जाता तो उसके पूरे शरीर पर सोने की बारीक धूल लगाई जाती। इसके बाद वो एक बेड़े पर खड़ा होकर एक पवित्र झील के बीच जाता और देवताओं के सम्मान में सोने की मूर्तियां, आभूषण और कीमती वस्तुएं पानी में अर्पित कर देता। यानी सोने का राजा सच था, सोने की रस्म भी सच थी, लेकिन कहीं भी किसी पूरे सोने के शहर का उल्लेख नहीं मिलता। यहीं से इतिहासकारों ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने आधुनिक दौर में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसने सदियों पुराने रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। इस तकनीक का नाम है लीडियर। ये घने जंगलों के ऊपर से लेजर किरणें भेजकर पेड़ों के नीचे छिपी जमीन का नक्शा तैयार कर सकती है। जब दक्षिण अमेरिका के कई इलाकों की इस तकनीक से जांच की गई तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। घने जंगलों के नीचे प्राचीन बस्तियों, सड़कों और विशाल संरचनाओं के निशान मिले। इन खोजों ने एक बार फिर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सदियों पुरानी कहानियों में सच का कोई हिस्सा छिपा था, या फिर ये सिर्फ एक संयोग था? हालांकि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि एल डोराडो नाम का कोई पूरा सोने का शहर वास्तव में मौजूद था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दक्षिण अमेरिका के जंगल आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन जंगलों का बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह खोजा नहीं गया है। यानी हो सकता है आने वाले वर्षों में हमें ऐसी सभ्यताओं के बारे में पता चले जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन शायद एल डोराडो की सबसे बड़ी ताकत उसका सोना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उम्मीद। एक ऐसी उम्मीद जिसने राजाओं, सैनिकों, खोजकर्ताओं और खजाने के शिकारी सबको अपनी ओर खींच लिया। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर की तलाश में बिता दी। कई लोग कभी घर नहीं लौटे, और जो लौटे वे अपने साथ सिर्फ कहानियां लेकर आए। शायद इसी वजह से एल डोराडो आज भी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। तो अब सवाल आपसे, अगर कल कोई वैज्ञानिक ये घोषणा करे कि अमेज़न के जंगलों में एक अज्ञात प्राचीन शहर मिला है, तो क्या आपको लगेगा कि वही एल डोराडो हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि एल डोराडो सिर्फ इंसानों की लालच और कल्पना से पैदा हुई एक किंवदंती थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको इतिहास के ऐसे रहस्य, खोई हुई सभ्यताएं और अनसुलझी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक और ऐसे रहस्य के साथ जो शायद इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो।